जोहार दोस्तों। एक दिन सुबह सुबह मैं अपने खेत के पास टहलने गया था। मौसम हल्का ठंडा था और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। अचानक मेरी नज़र ज़मीन पर हिलती हुई किसी चीज़ पर पड़ी। जब मैं पास गया तो देखा कि एक बहुत छोटा सा सांप का बच्चा ज़मीन पर पड़ा था। वह बहुत कमज़ोर और डरा हुआ था। पहले तो मैं डर गया, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आया कि यह एक बेबी कोबरा है। मैं जानता था कि कोबरा एक खतरनाक सांप होता है, लेकिन उस छोटे से बच्चे को देखकर मेरे मन में डर से ज़्यादा दया आ गई। वह अकेला था, शायद अपनी माँ से बिछड़ गया था। उसके शरीर पर मिट्टी लगी थी और वह ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा तो शायद ये ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। मैंने बहुत सावधानी से एक डिब्बा लिया और लकड़ी की मदद से उसे धीरे धीरे उस डिब्बे में रखा। मैं उसे अपने घर ले आया। मेरे मन में डर भी था और उत्साह भी। मुझे पता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने तय किया कि मैं इस बेबी कोबरा का ध्यान रखूंगा और उसका बड़ा होने तक सुरक्षित रखूंगा। घर लाकर मैंने उसके लिए एक सुरक्षित जगह तैयार की। एक बड़ा सा कांच का बॉक्स लिया जिसमें हवा आने जाने की जगह थी। मैंने उसमें साफ मिट्टी और कुछ सूखे हुए पत्ते रखे ताकि उसे जंगल जैसा माहौल मिले। शुरुआत में वह बहुत डरा हुआ था और कोने में छिपकर बैठ जाता था। मैं उसे दूर से ही देखता और उसे परेशान नहीं करता था। पहले कुछ दिनों तक मैंने सिर्फ उसका निरीक्षण किया। वह बहुत छोटा था और खुद से खाना नहीं खा पा रहा था। मैंने इंटरनेट और किताबों से जानकारी ली कि छोटे सांप के बच्चे क्या खाते हैं और उसका ध्यान कैसे रखा जाता है। मुझे पता चला कि छोटे कोबरा के बच्चे छोटे कीड़े मकोड़े और कभी कभी मेंढक भी खा लेते हैं। मैं रोज़ उसके लिए ताज़े कीड़े लाता और बॉक्स में रख देता। शुरुआत में वह खाना नहीं खाता था, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत हो गई। जब उसने पहली बार खुद से खाना खाया तो मुझे बहुत खुशी हुई और ऐसा लगा कि छोटे बच्चे पहली बार खाना खा रहा हो। दिन बीतते गए और वह धीरे धीरे मजबूत होने लगा। उसका शरीर चमकने लगा और वह पहले से ज़्यादा सक्रिय हो गया। अब वह बॉक्स में इधर उधर घूमता और कभी कभी फन उठाकर मुझे देखता। मैं हमेशा उससे दूरी बनाकर रखता था, क्योंकि मैं जानता था कि वह एक जंगली और ख़तरनाक जीव है। मैंने कभी भी उसे पालतू जानवर की तरह छूने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ उसका देखभाल करता और दूर से ही देखता। मैंने उसकी बॉक्स की सफाई का पूरा ध्यान रखा। हर 2 दिन में मिट्टी बदलता, पानी रखता और उसे साफ वातावरण देता। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसकी चाल और भी तेज हो गई थी। उसका फन उठाना और फुफकारना अब साफ दिखाई देता था, लेकिन मुझे पता था कि वह मुझे पहचानने लगा है। जब मैं उसके पास जाता तो वह शांत रहता। शायद उसे समझ आ गया कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। कई महीने बीत गए और वह छोटा सा बच्चा एक जवान कोबरा बन चुका था। उसका आहार बड़ा और ताकतवर हो गया था। अब उसे घर में रखना सही नहीं था। वह जंगल का जीव था और उसे अपनी आज़ादी चाहिए थी। मैंने तय किया कि अब समय आ गया है उसे उसकी असली घर यानी जंगल में छोड़ने का। एक सुबह मैं उसे उसी डिब्बे में लेकर जंगल की ओर गया। मेरा दिल थोड़ा भारी था, क्योंकि इतने दिनों तक वह मेरे साथ था। जंगल पहुंचकर मैंने एक सुरक्षित जगह चुनी जहाँ पानी और पेड़ पौधे थे। उसने अपना फन बाहर निकाला और आसपास देखा। कुछ सेकंड बाद वह पूरी तरह बाहर आया और घास में सरकने लगा और फिर जंगल की ओर बढ़ गया।